दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे। और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उसके बैक में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ ना जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कभी भी करूँ तो वहाँ पे आवाज़ें आनी ही आनी है। तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और सुबह से आज था ना एकादशी का पारण। कल एकादशी थी और आज था पारण। और मैं अपने लिए, चूँकि मैं व्रत रहती हूँ, तो चूँकि मैं अपने लिए बिना लहसुन प्याज और बिना सरसों के तेल का जो खाना होता है ना वो मैं बनाती हूँ। तो और इस दिन ना बहुत ज़्यादा किचन फैलता है, क्योंकि 2 काम हो जाते हैं, एक तो लहसुन प्याज वाला खाना और दूसरा होता है बिना लहसुन प्याज वाला। हालाँकि मैं बनाती हूँ खाने में अपने लिए दाल चावल, चावल खाना ज़रूरी होता है, तो दाल चावल और रोटी। और सब्ज़ी मैं कुछ और नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उस सरसों का तेल डालना होता है ना, तो मैं नहीं डालती हूँ उसको। तो इसलिए मैं चोखा बना लेती हूँ, दाल में ही आलू डालती हूँ और फिर उसको निकाल कर के और चोखा बना लेती हूँ बिना लहसुन वाले। और लोगों के लिए लहसुन डाल के बना देती हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि मैं जो खाऊँ वो सभी खाएँ, है ना? सबकी अपनी पसंद होती है और हमारे घर में सबको लहसुन प्याज वाले खाने पसंद हैं। और मैं जो हूँ ना वो व्रत में नहीं खाती हूँ। तो आज किचन बहुत ही फैल गया है। सुबह मैं उठी तो सुबह से ही तबीयत सबकी ख़राब है, मेरी भी वैसी ही है और बच्चों की भी वैसी ही है। तो चूँकि सबको बुखार, सर्दी, खाँसी यही पकड़ा है। बच्चों को आज मैंने स्कूल नहीं जाने दिया, क्योंकि रात भर सभी परेशान रहे। मैं भी परेशान रही और मेरे बच्चे भी। तो मैंने सोचा चलो आज बच्चों को स्कूल नहीं जाने देते हैं, इसलिए बच्चे बच्चे आज स्कूल गए भी नहीं हैं। वॉइस ओवर अगर थोड़ी-सी ख़राब लग रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं अच्छे से अच्छे कर पाऊँ। अ, तो खाना-पीना सबका हो गया है। मेरे हस्बैंड चले गए हैं अपनी दुकान। और मेरे बच्चे आज स्कूल नहीं गए हैं, तो ड्राइंग बना रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, यही उनका काम है। क्योंकि घर से बाहर जाना नहीं होता है और घर में रह के ड्राइंग या फिर कैरम या फिर यही सब जो इंडोर गेम्स होते हैं वही सब खेलते हैं, या फिर टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखना उन लोग को बहुत ही पसंद है। हालाँकि मैं ना ही बंद करूँ टीवी ना, तो दिन भर चलती रहेगी। तो फ़िलहाल देख रहे हैं, मेरा भी खाना वगैरह हो चुका है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी-जल्दी फटाफट मैं अपनी किचन जो है साफ़ कर लूँ। किचन के सारे बर्तन जो है ना रैक के, वो सारे ही निकल चुके हैं। तो इसलिए मैं सोची कि फटाफट पहले मैं इसको धो लेती हूँ, क्योंकि जब एक बार बर्तन साफ़ हो जाते हैं ना और किचन साफ़ हो जाता है ना, तो जैसे लगता है ये रोज़ का ही है कि रोज़ ही फैलना है और रोज़ ही समेटना है। तो इसलिए जब एक बार साफ़ हो जाते हैं ना, तो थोड़ा-सा मन हल्का हो जाता है कि चलो हुआ एक बार। और जितने भी थोड़े-थोड़े से जूठन बचे होते हैं ना, उनको मैं अलग एक डब्बे में डालती हूँ और सामने जो गाय रहती है उसको चली जाती है वो। और जो और भी कचरा रहता है वो अलग मैं फेंकती हूँ। वो आता है कचरा वाला, वो लेके जाता है, तो दोनों के लिए अलग-अलग है। तो अच्छा भी है कि थोड़ा-थोड़ा जूठन जो बचता है वो गाय को चली जाती है, इधर-उधर वेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे बर्तन मैं धो चुकी हूँ और धोने के बाद जो स्क्रबर होता है ना, उसी से मैं सारे जो अ, किचन का सिंक होता है वो मैं उसी से रगड़ लेती हूँ और फिर गर्म पानी से उसको धो लेती हूँ। इसमें बुरा क्या है? कुछ भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे केवल बर्तन ही धोती हूँ। और यहाँ के जो फाइबर क्लॉथ हैं उसी से मैं सफाई करती हूँ और बहुत ही अच्छी आप देख रहे हैं कि सफाई हो जाती है। मैंने सारे स्लैब जो है पोंछ दिए हैं उसी से, और उससे सफाई अच्छी होती है। जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं कॉटन के कपड़े ना, उसकी अपेक्षा फाइबर क्लॉथ ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किचन की सफाई में या फिर किसी भी सफाई में। फाइबर क्लॉथ जो है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पे हो गया है मेरा किचन साफ़। और यहाँ पे रोटी बनाई है मैंने, वो चकला बेलन मैंने रखा हुआ है, उसको मैं ढक दूँगी। और सिंक से पानी निकल के जाता है, छोटा-सा आँगन है, वहाँ वहाँ पे भी मैं क्लीन कर लूँगी। किचन में काम करते हुए मैं अक्सर अपने हाथ जो है अपने कपड़े में नीचे पोंछती रहती हूँ। ये मेरी बहुत ही गंदी आदत है। हालाँकि मैंने कपड़ा रख रखा है हाथ पोंछने के लिए, लेकिन ये आदत मेरी छूटती नहीं है। और चूँकि बार-बार हाथ धोना होता है ना, तो कभी-कभी तो मैं उसमें कपड़े में पोंछ लेती हूँ और कभी-कभी मैं अपने ही कपड़े में पोंछ लेती हूँ। ऐसा होता है। और यहाँ जो है बच्चे, मैंने बोला था तो एक ने तो कंबल हटा दिया और एक यहाँ पे कंबल में छुप करके और यहाँ पर चल रहा है टीवी। वो देख रहे हैं। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर ऊपर। कपड़े मैंने कल ही डाल दिए थे मशीन में, ताकि
सुबह मैं निकाल सकूँ, लेकिन रात में तबीयत ख़राब हो गई थी ना, नहीं तो जब 2-3 चक्कर मशीन में चल जाते हैं ना, तो फिर मोटर का पानी जब आता है तो मैं हाथ से इसको धो लेती हूँ और वो फटाफट हो जाते हैं। इसमें 2-3 चक्कर 4 चक्कर जब चलाने होते हैं, 1-2 घंटे का समय लगता है, जो कि मुझे बहुत ही बेकार लगता है। इसलिए मैं सुबह ही उसको नहाते समय धो लेती हूँ, लेकिन रात में जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो सुबह मैं केवल नहा पाई। नहाने के बाद मैं फटाफट किचन में ही चली गई थी। यहाँ पर सुबह से ही मेरे बाल तौलिए से बंधे हुए हैं, सुबह से मैंने नहीं खोला है, अब सारे काम हो चुके हैं और एक तरफ चल रही है मशीन। तो मशीन एक और चल रही है और एक तरफ मैं अपने बालों में कंघी कर लूँगी। वैसे खुले बाल मुझे पसंद तो हैं, लेकिन घर के काम करते हुए खुले बाल में थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील होता है, इसलिए मैं घर में खुले बाल नहीं रखती हूँ। हालाँकि मैं बहुत ही कम रखती हूँ खुले बाल। थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। काम करते हुए मुझे खुले बाल पसंद नहीं है और चेहरे पे आते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे मेरे बाल जो हैं बहुत ही झड़ रहे हैं। एक बार मैंने ट्रीटमेंट इसका लिया था। अ, उस समय थोड़ी-सी मुझे एनीमिया थी, मतलब आयरन की कमी हो गई थी, तो इसलिए मेरे बाल झड़ रहे थे। हालाँकि उसकी मैंने दवा ली थी और उस समय ठीक भी हो गया था। लेकिन फिर से झड़ रहे हैं और समय के साथ ऐसा मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे हल्के हो ही जाएँगे और बहुत सारी चीज़ें तो जेनेटिक होती हैं, तो मेरे माँ के बाल भी जो हैं बहुत ही पतले और मेरे भी अब झड़ना स्टार्ट हो गया है, तो दवा कब तक ही खाया जाए। पास ही से मैंने एक ऑयल मँगाया था, बहुत ही अच्छी ऑयल थी और साथ में उन्होंने कुछ गोलियाँ भी दी थी, तो वो मैं ले रही थी। उस समय मेरे बाल अच्छे, मतलब झड़ना थोड़ा-सा रुक गए थे, कम हो गए थे और मैंने फिर से जूड़ा बना लिया है अपने बालों में और एक और मैंने लगा लिया है मशीन। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं अपने छोटे शॉर्ट्स जो है वो मैं कहाँ सूट करती हूँ। मैं अपने ऐसे चेहरे बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, इसलिए मैं अपना मुँह ऐसे बना रही हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए दिखाती हूँ कि मैं अपने छोटे-छोटे शॉर्ट्स जो है वो कहाँ मैं बनाती हूँ। यहाँ सामने है बाथरूम, वो मैंने बंद कर दिया और सामने ही सीधे पड़ती है बालकनी, जो कि बंद रहती है और यहाँ पर है एक दरवाज़ा जो कि मैंने खोल लिया और यहाँ पे आपने शॉर्ट्स में देखा होगा एक ग्रीन दीवार और एक पिंक दीवार। तो ये बालकनी के, मतलब गली की ही है और ये है बालकनी। इसमें पौधे मैंने कुछ-कछ रखे हुए थे, लेकिन मैंने हटा दिए हैं क्योंकि सफाई करने में ना बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है कि नहीं कर पाती हूँ मैं और बालकनी में जाना बहुत ही कम हो पाता है। और यहाँ मैं गली आप जो देख रहे हैं, यहाँ दरवाजे के पास मैं खड़ी होकर के और 2-4 वीडियो मैं अपना शॉर्ट्स जो है वो शूट करती हूँ, जो आप लोग के पास जाता है। तो दोस्तों, घर के सारे काम हो चुके हैं। मतलब सारे काम का मतलब ये हुआ ना कि किचन का काम रोज़ ही फैलना है और रोज़ ही उसे समेटना है, तो वो उतना कंप्लीट हो गया है। और बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम बुखार, और मुझे भी है। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा शायद, तो मुझे भी है। तो मैंने आज बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया और नीचे बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं। बड़ा वाला बेटा मेरा ड्राइंग बहुत ही अच्छी बनाता है, लेकिन मैंने कहा दिखाओ, तो नहीं दिखाया उसने। और छोटा वाला बेटा भी वहीं बैठा है, टीवी देख रहे हैं लोग। और मैं ऊपर आ गई, मशीन में बहुत सारे कपड़े मैंने डाल रखे हैं, उसको मैं धुल चुके हैं, बस उसे पानी से 1-2 वॉश करनी है और फिर मैं उसे निकाल के धूप में डालाऊँगी। धूप बहुत कम हुई है, जैसे बादल घिरे रहते हैं ना, वैसे धूप हुई है। कोई नहीं, हवा बहुत तेज़ चल रही है। ऐसे ही कुहासा जब पड़ रहा था, कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा था ना, तो किसी की तबीयत ख़राब नहीं हुई, क्योंकि उस समय हवा में इतनी ज़्यादा मतलब ठंडक नहीं थी। और ये वाली हवा जो चल रही है ना, इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मतलब उससे भी ज़्यादा ठंड अब पड़ रही है। तो फाइनली मेरा और मेरे बच्चों का तबीयत ख़राब है, तो बच्चों को मैंने स्कूल नहीं जाने दिया और नीचे के काम कंप्लीट करके फिर झाड़ू लगाना होगा, तो फिर शाम को मैं लगा लेती हूँ। नीचे नीचे बस बाकी रह गया है और बर्तन कर लेती हूँ किचन के ना, और एक बार क्लीन कर लेती हूँ, तो मेरे लगते हैं ना कि आधे काम हो गए। और झाड़ू लगाना होगा फिर मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं फिर से फैलाएंगे, तो मैं शाम को ही एक ही बार 3-4 बजे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और मैं अभी आ गई हूँ अपने, मैं बोलते बोलते भूल जाती हूँ। मैं आई हूँ ऊपर कपड़े निकालने के लिए मशीन से, और साथ में मैं बताने वाली थी आपको कि
मैं अपना वीडियो कहाँ शूट करती हूँ आपने देख लिया। एक ये जगह है, मैं बिस्तर के पास बैठ करके और इस लाइट में, आप ये देख रहे हो ना लाइट, ये जो लाइट आपको दिख रही है, इसी की लाइट में मैं वीडियो शूट करती हूँ। और नहीं तो बालकनी में जो आपने अभी देखा वहाँ पे मैं वीडियो अपने शूट करती हूँ, नहीं तो छत पे जाती हूँ तो शूट करती हूँ। और नहीं तो फिर नीचे गली में जहाँ लाइट होती है, जहाँ अच्छी लाइट आती है ना, वहाँ मैं वीडियोज़ अपने शूट करती हूँ। तो अच्छे खासे सूट हो जाते हैं, जो भी छोटे शॉर्ट्स मैं बनाती हूँ कॉमेडी वाले। अच्छा लगता है बनाना। और अगर आपको भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें। और साथ में बेल आइकॉन को दबा लें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आए वो आप लोगों के पास जा पाए, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच पाए, और जितनी भी वीडियो मैं डालूँ। तो इसके आगे वाले पार्ट में ना मैं अपना एक फुल इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, मेरे घर में कौन कौन है। मैंने मतलब मैं अपने बारे में पूरी आपको डिटेल ज़रूर बताऊंगी, शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।